ओम नमः शिवाय। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कश्मीर शैव दर्शन के ऊपर। कश्मीर शैविज्म के बहुत ही उत्कृष्ट एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिव सूत्र, जो कि वासुगुप्त जी का लिखा हुआ है। तो शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा कश्मीर शैविज्म के बारे में या कश्मीर शैव दर्शन के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ। वो भी एक अद्वैत दर्शन है, जैसे कि अद्वैत वेदांत है। सुनने में लगभग वो वेदांत जैसा ही लगेगा, क्योंकि वेदांत में जो कॉन्सेप्ट है कि जीव माया के वश में आकर स्वयं को भूल जाता है और वो अपने को वो शरीर या मन समझ बैठा है, लेकिन वो भूल गया है कि असल में वो सच्चिदानंद परम ब्रह्म है। कश्मीर शैव दर्शन का भी यही सिद्धांत है, लेकिन वहां पे ब्रह्म की जगह शिव की बात की गई है कि जीव जब अपने को भुला देता है तब वो अपने आप को पाश में पाता है। जब वो पाश में बच जाता है तो फिर उसे पशु कहा जाता है। जीव अपने को जब पाश में बंधा पाता है तब वो पशु हो जाता है, और पशुपति यानी कि शिव जो उसका असली स्वरूप है उसे भूल जाता है। यहाँ पे वेदांत से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। वेदांत कह रहा है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, कि आदि शंकराचार्य का कहना था कि ये ब्रह्म सत्य जगत में था, लेकिन यहाँ पे संसार को वैसे नकारा नहीं गया, संसार को भी यहाँ पे रियलिटी बताया गया। मतलब कि ये संसार शिव की माया है। शिव ने स्वयं को ही अपने माया बल से इस संसार रूपी माया में फंसाया है। फिर आहिस्ता 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 से वो जब रियलाइजेशन के पथ पे चलते हैं, उसका भी 3 मार्ग बताया गया है: अनुभव उपाय, शक्त उपाय एंड संभव उपाय। तो आहिस्ता 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 इन मार्गों पे चलकर जब वो स्वयं को पा लेता है तब उसे समझ में आता है, अरे मैं तो शिव हूँ, लेकिन मैं तो अपने आप को जीव समझता था। तो ये शिव का ही खेल है। मतलब ये कहा जा सकता है कि एक लीला है। शिव अपने को फंसाता है और फिर खुद को रिकॉग्नाइज करता है, और इसीलिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा वर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, शायद ही कहीं और पे मिलेगा, वो है प्रतिभिज्ञा। दैट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग। जीव जब फिर से खुद को पहचान लेता है तब वो ये जान जाता है कि मैं तो व्यर्थ ही अपने को जीव समझ बैठा था, मैं तो असल में शिव हूँ, लेकिन मैं अपने को भूल गया था। तो यही है। आगे इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन आज हम इसकी शुरुआत करते हैं शिव सूत्र से। तो शिव सूत्र का जो पहला सूत्र है वो है चैतन्य आत्मा। आत्मा सुन के हमें हमेशा ये लगता है कि आत्मा मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ है, ये है वो है। ऐसा नहीं है। आप ही आत्मा हो। शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, बल्कि यहाँ पे चैतन्य आत्मा। चैतन्य का मतलब है ये समग्र सृष्टि में एक एक कण में जो चेतना का फैलाव है, ये जो पेड़ पौधे कहे या जो बाकी जीव कहे, इन सब में भी जो चेतना है वो सारा समष्टिगत रूप से जो है वही आत्मा है। वो समष्टि चेतना को ही चैतन्य कहा गया है, वो समष्टि चेतना को ही आत्मा कहा गया है। एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ बल्ब है, यहाँ पे कुछ एलईडी लाइट है, यहाँ पे कुछ ट्यूब लाइट्स है। अब एक चीज देखिए, जब ये जलता है इन सब में एक ही करंट जो होता है, एक ही बिजली जो होता है, वही इन सब में है। यहाँ पे भी यही कहा गया है कि छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव में भी एक ही चैतन्य है और वही आत्मा है। इसलिए कहा जा रहा है कि चैतन्य ही आत्मा है। अब ये जो वर्ड है कि चैतन्य ही आत्मा है, इसे रियलाइज करने में रुकावट क्या है? इसे रियलाइज करने में रुकावट है आपका मन। मन के परे जाकर जो 4 अवस्थाएं है, जागृत अवस्था जो कि एवेकनिंग स्टेट, मतलब जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, कहीं आते हैं, कहीं, वो हमारी जागृत अवस्था है। दूसरा हो जाता है स्वप्न अवस्था, जो कि हम ड्रीम स्टेट है, जब हम सोते हैं तब हमको सपना आता है। तीसरा हो जाता है आपका सुप्ति, दैट मीन्स डीप स्लीप, जहाँ पे आपका कोई सपना भी नहीं बचता और आपको आपके होने का भी कोई बोध नहीं बचता। सुषुप्ति वो स्थिति है जिसे आप मृत्यु कह सकते हो। मतलब मान लीजिए कि 1-2 घंटे के लिए हर रोज हम लोग मृत्यु का दर्शन करते हैं। चौथा अवस्था को अवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चौथा जो अवस्था है जिसे तुरिया कहा गया है वो
मतलब ये जो तीनों स्टेट है, इन तीनों स्टेट में हम होते हैं, लेकिन चौथा में हम नहीं होता है, चौथा ही होता है, मतलब तुरिया ही होता है। अब रास्ता क्या है? चैतन्य की उपलब्धि का रास्ता है जो इन तीनों अवस्था में साक्षी हो सके, अब स्वयं को इन तीनों से पार पा सके, वो चौथे में प्रवेश करता है। मतलब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि चैतन्य आत्मा है, वो हमारा बेसिक नेचर, मतलब हमारी असली आइडेंटिटी। लेकिन हमें वहां तक पहुंचने के लिए कौन रोक रहा है? हमें वहां तक पहुंचने के लिए रोक रहा है हमारा माइंड या मन। मन के ये जो विचार है, इन विचारों को पार करके ही हम अपने शुद्ध स्वरूप में पहुंच सकते हैं। और सारी की सारी साधना आपको निर्विचार होने की जो स्थिति है वहां तक पहुंचाने की है। यहाँ पे आपको शंभु उपाय, शाक्त उपाय, आनम उपाय, इन तीन उपायों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और इन तीनों उपायों से जीव वापस अपने को शिव स्वरूप में पाता है। वो स्वयं को रिकॉग्नाइज करता है, प्रतिविज्ञा, मतलब वो रिकॉग्नाइज करता है, यानी मैं तो शिव हूँ, लेकिन मैं तो स्वयं को जीव समझता था। रिकॉग्नाइजेशन के बाद ही वो स्वयं को चैतन्य आत्मा के रूप में या शिव के रूप में पाता है। दूसरा, ज्ञानम बंधन। शिव कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा ज्ञान है, यही तुम्हारा बंधन है। लेकिन ज्ञान से ही तो इंसान अपने को बुद्धिमान पाता है, ज्ञान से ही तो वो अपने को होशपूर्ण पाता है। तो फिर ज्ञान को बंधन क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे शिव जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो तुम्हारे इंद्रिय तथा मन से मिला हुआ ज्ञान है, जो कि तुम्हारा ज्ञान है ही नहीं। देखो, तुम्हारी ये जो पंच इंद्रिय है, ये जो तुम्हारे 5 इंद्रिय है, और ये जो मन को मिला के मान लो कि 6 इंद्रिय है, इसकी एक लिमिटेशन है। तुम्हारा आप एक सर्टेन डिस्टेंस तक देख सकता है, तुम्हारा कान एक सर्टेन डिस्टेंस तक सुन सकता है, तुम्हारी आवाज एक सर्टेन डिस्टेंस तक पहुंच सकती है। एक डिस्टेंस के बाद देखना, बोलना, सुनना पॉसिबल ही नहीं है। और तुम्हारी ये 5 इंद्रियों की जितनी पहुंच है, या 5 इंद्रियों से तुम जो भी कुछ ग्रहण करते हो वही तुम्हारे मन में जाके स्टोर होता है। यानी कि मन को तुम 6ठा इंद्रिय बोल सकते हो। यानी कि हमारी मन, बुद्धि, अहंकार, अगर हम तीनों को मिला के कहे, और ये जो मतलब पूरा अष्टक, 5 इंद्रिय और मन, बुद्धि, अहंकार, ये आटों के पार भी कुछ हो सकता है और है। और वही है हमारा शुद्ध स्वरूप, वही है सत्य, वही है आत्मा, वही है चेतना। इंद्रिय के पार चेतना या चैतन्य। हालांकि इंद्रिय में भी वही है, लेकिन इंद्रिय में वो अपने को लिमिटेड कर लेता है। एक बहुत प्यारी सी कहानी मुझे याद आती है। एक जमींदार था जिसके घर बहुत दिनों से कोई औलाद पैदा नहीं हो रहा था, बहुत दिनों से कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ, तो वो बहुत खुश हो गया। और उस दिन जो उपस्थित थे उन सबको उन्होंने बोला कि ये जो मेरी जमीन है, वहां पे जो इंसान जितना एरिया घेर के रख सकता है वो जमीन में उसके नाम कर दूंगा, मतलब वो जमीन उसका हुआ। अब हर किसी ने कोशिश किया, मतलब जिससे जितना हो सका उसने उतना घेरने की कोशिश की। अब अजीब बात है कि उसमें से एक इंसान ऐसा था जिसने कुछ भी नहीं घेरा था। जमींदार उसे आके बोले कि मुझसे भी ज्यादा पैसा तुम्हारे पास है क्या? मुझसे भी ज्यादा जमीन तुम्हारे पास है? मुझसे भी बड़े जमींदार हो? वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो एक फकीर था, मतलब वो फटे हुए कपड़े पहना था। तो सारे लोग मिलके हंसे और जमींदार भी हंसा कि तुम होश में तो हो, बेहोश तो नहीं हो ना? वो मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जमींदार ने उसे पूछा, अच्छा चलो ये बताओ कि ये सारे लोगों ने अपने अपने हिस्से की जमीन को जो घेरा, लेकिन तुमने थोड़ा सा भी जमीन अपने ओर से नहीं घेरा, इसकी वजह क्या है? वो जो इंसान था ना, वो उसने जो जवाब दिया वो याद रखने के लायक है। वो कहता है कि देखिए, मैं जितना भी घेरूं, लेकिन उस चीज का एक सर्टेन लिमिटेशन होगा, और एक सर्टेन लिमिटेशन के बाद वो किसी और का हो जाएगा। लेकिन मैंने तो घेरा ही नहीं। सो दूर से दूर और नजदीक के नजदीक जितना भी खुला हुआ आकाश के नीचे में खड़ा हूँ, तो मेरा जो एरिया है वो जितना भी यहाँ से दूर दिखाई पड़ रहा है वो भी मेरे घेरे में आ जाता है। मतलब अगर मैं बाउंड्री सेट करूँ तो फिर सर्टेन
लिमिट तक ही मेरी जमीन हो सकती है, बट जब मैं कोई बाउंड्री नहीं सेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यह पूरा विश्व ही या पूरा आकाश ही मेरा ही है। तो हुआ ना मैं आपसे भी बड़ा जमींदार। ऐसा ही है। तो ज्ञान जो तुम्हारे इंद्रिय से उपलब्ध होता है, वो जो ज्ञान है वो लिमिटेड है। तुम सिर्फ उतना ही देख पाते हो जितनी तुम्हारी आंखों की क्षमता है। तुम सिर्फ उतना ही सुन पाते हो जितनी तुम्हारी कानों की क्षमता है। तुम सिर्फ उतना ही सोच पाते हो जितना ये 5 इंद्रियों से में ग्रहण होता है और तुम्हारे मन में जाता है। इससे परे भी जो है उसे जानने के लिए हमें इन 5 इंद्रिया और 3 मन बुद्धि अहंकार यानी कि पुरुषतक, इनसे पार जाना होगा। इसलिए शिव कहते हैं कि जो भी तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, जो भी तुम्हारे 5 इंद्रिय तथा मन बुद्धि अहंकार से मिला हुआ ज्ञान है, वो लिमिटेड है और वही तुम्हारा बंधन है, क्योंकि तुमने अपने को वहां तक सीमित कर दिया। इससे आगे भी अगर कुछ होगा तो तुम वहां तक नहीं पहुंच सकोगे, क्योंकि तुमने अपने को बांध लिया है।